वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट +1 फिजिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स की कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड हाउ इम्पल्स कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली हम इम्पल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा +1 फिजिक्स में ग्राफिकल मेथड टू फाइंड इम्पल्स को कैसे फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। अब देखो, हमें पता है कि इम्पल्स जो है दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम्स के बराबर, टाइम के बराबर होता है। और अगर हम फोर्स को अलोंग बाई एक्सिस लेते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और मान के चलते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, तो देखेंगे आपकी हर एक टाइम के ऊपर, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, उस टाइम के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। मीन्स ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। टाइम एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस केस में अगर हम अगर 2 पॉइंट कंसीडर कर लें, मान लो ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और इस पॉइंट का टाइम मान लो t1 है और इसका t2 है, तो यहाँ इस पोर्शन का क्या टाइम हो गया, इसका क्या टाइम इंटरवल हो गया, दैट इज t2 माइनस t1। क्या हुआ, t2 माइनस t1, ये t2 माइनस t1, और ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहा फोर्स, ये क्या रहा, फोर्स। तो हमारे पास अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ABCD, इसका एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, तो दैट इज F इंटू t2 माइनस t1। तो ये आपको क्या दे रहा है, दैट इज एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू F del t। मीन्स व्हाट इज दिस इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हुआ, इम्पल्स हुआ एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ये इम्पल्स हुआ। तो इस ढंग से आप इम्पल्स की ग्राफिकली आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इम्पल्स को आप कैसे फाइंड करना है। तो ये ग्राफिकली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने आपको समझाया आपको कि कैसे आप लोगों ने इसको समझना है और कैसे इसको लॉन्ग वे में याद रखना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि मान लो let F is the constant force, पहला पॉइंट है when impulse when force is constant, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। let F is the constant force directed represented
along x-axis, along y-axis, and time t is along x एक्सिस। टाइम टी क्या है? along x एक्सिस है ये, और फोर्स क्या है? ये बाई एक्सिस की ओर है। सो ग्राफ will be a straight line parallel to टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के क्या होगी? ये पैरेलल होगी। जैसे ये इसकी बात करें तो ये फोर्स यहाँ तक है, फोर्स ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। अब क्या है कि हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये ए, ये बी, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सी डी आया। तो इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर मान लेते हैं T1 जो है वो 0 है और T2 यहाँ पे T है। अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो। सो DC किसके बाद? सो consider 2 points A, B on graph line, on ग्राफ लाइन के ऊपर आपने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, A, B एंड C, D ऑन टाइम एक्सिस। C, D कहाँ पे है? टाइम एक्सिस के ऊपर है। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AB क्रॉस BC। AB क्रॉस AB कितना है? AB तो हमारा F है, क्योंकि ये इसके बराबर है। हाँ, AB हमारा T माइनस 0 है, और BC कितना है? BC है हमारा F के बराबर। तो हमारे पास क्या है? FT। तो FT व्हाट इज दिस? दिस इज इम्पल्स। सो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। अब मान लो कि फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स इज बेरिंग। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी सेपरेट, वो थोड़ा सा क्या होगा? अलग होगा। तो उस केस में अगर आप ऐसे देखें, ये O, ये फोर्स, ये टाइम, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऐसे 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 आएगा। मान लो ये बढ़ रही है फिर कम हो रही है। सेकंड केस, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स क्या है? वेरिएबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये A, दूसरा B, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर B, C और D, ये पॉइंट है। अब देखो ये है स्मॉल एरिया, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है किसमें? फोर्स में।
तो इसको हम मान लेते हैं ये जो थोड़ी सी वेरिएशन है फोर्स में, यहाँ पर टाइम आपका t1 और यहाँ t2, तो चेंज इन यहाँ डेल टी किसके बराबर हुआ, t2 माइनस t1, दैट इज डी सी। और ए बी और बी सी को अप्रॉक्सीमेटली एफ के बराबर मान लो, अंडरस्टैंड। तो उस केस में अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब हम लोग इसको इसका एरिया लेंगे, किसका, इस पोर्शन का एरिया लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, सारे ही पोर्शंस के ऊपर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। व्हेन फोर्स इज वेरिएबल कंसीडर 2 पॉइंट्स A, B on graph and C, D on टाइम एक्सिस के ऊपर ये आपने कंसीडर किए हैं। अब इस केस में DC इज इक्वल टू डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, understand, and AB BC is approximately is equal to AD is equal to F, मान लेते हैं ये किसके बराबर है, F के बराबर है। सो एरिया ऑफ ABCD is equal to, that is what, AD क्रॉस DC। AD कितना है F, DC क्या है डेल T। अब ये तो एरिया आया छोटे से पोर्शन का, और ये किसके बराबर हो रहा है, DI के बराबर, स्मॉल इम्पल्स आया। अब सारा इम्पल्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI फ्रॉम डेल T। अब फ्रॉम कहाँ, मान लो ये 0 से टाइम T तक ले जा रहे हैं इसको, तो ये 0 से T। तो इस ढंग से आप वेरिएबल फोर्सेस में भी आप लोग इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से ये इम्पल्स से रिलेटेड ये दो जो टॉपिक हैं ये आपने ऐसे करने हैं।